अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त। तो आज हम एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और नया वीडियो लेकर। तो गाइस, जो हमने एमसीक्यू शुरू की थी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सारा सिलेबस कवर करूंगा। जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं कंप्यूटर साइंस के, सब आपको पेश करूंगा वीडियो के ज़रिए। तो गाइस, क्या करना है कि हमने 3 लेक्चर्स के टॉपिक ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर वो टॉपिक्स भी देख सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है एम सी क्यूज़, मोस्ट एक्सपेक्टेड है एम सी क्यूज़ जो जे के एस एस बी में पूछे जाते हैं। तो गाइज़, आपको पता है जे के एस एस बी के हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर सिलेबस में होता ही है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर साइंस को पढ़ना है। और साथ ही साथ हमारी एक रिक्वेस्ट रहती है, वो ये है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और आल प्लस सिलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी हम जॉब्स के रिलेटेड या एमसीक्यू सीरीज़ जो हमें चल रही है और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की सीरीज़ दूसरी चल रही है, जब भी हम उसके रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की ओर और शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसके तकरीबन 90 क्वेश्चंस हमने लाए हैं। तो 3 पार्ट्स में या 2 पार्ट्स में लाएंगे। तो इस वक्त हम इस पार्ट में तकरीबन 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है और इनको कॉपी राइट डाउन करना है और बार बार देखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको याद हो जाए। तो गाइज, लेट्स बिगिन आवर सीरीज। गाइज, हम आए क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर IBPS ने क्लर्क में 2015 में इसको पूछा है, इस क्वेश्चन को। तो आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी एग्जाम में एसएससी में ये पूछा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइज, कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। तो गाइज, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट सीरीज लाई है आपके सामने। तो पेश करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच, उसको क्या कहते हैं? जो भी कंप्यूटर का कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर बना होता है। पहले आपको बताऊंगा मैं, कंप्यूटर किस किस का बना होता है। एक तो सॉफ्टवेयर का बना होता है, तो दूसरा क्या बना होता है, हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर उसको कहते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते। तो गाइज, हमारा क्वेश्चन भी यही कहता है, वो कंपोनेंट, वो पार्ट ऑफ कंप्यूटर जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हार्डवेयर बना। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। क्वेश्चन 2 हमारे सामने क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को नहीं है इनमें से। तो आपको पहले बताऊँ मैं, माउस जो है ये भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, और प्रोसेसर चिप भी हार्डवेयर है। लेकिन जावा एक लैंग्वेज है। तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, हमारे क्वेश्चन का आंसर पहले मैं बताऊंगा आपको, ये इसमें हार्डवेयर, जावा हार्डवेयर नहीं है। तो लेकिन जो जावा है, आपको पता होगा कि ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की है, इसकी लैंग्वेज है। अगर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, यानी एग्ज़ाम में, जावा किस जनरेशन की लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो आपको बताना है फिफ्थ जनरेशन की। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट आपको मैंने यहाँ पर बताया। तो सो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है। देखो, ये क्वेश्चन भी एसबीआई क्लर्क में पूछा गया है 2014 में। तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो सो गाइस, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एन डैश डैश डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू एंटर डाटा इन इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। तो कौन से, यानी हम इस तरह समझा सकते हैं, किस कंपोनेंट के ज़रिए से, किस डिवाइस के ज़रिए से हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट कर सकते हैं, डाटा को एंटर कर सकते हैं। तो किस कंपोनेंट के ज़रिए से? इंस्ट्रक्शन नहीं, सॉरी गाइस, इंस्ट्रक्शन नहीं, आउटपुट नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, टर्मिनल्स नो, बल्कि इनपुट के ज़रिए से। आपको पता है, इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, उसी इनपुट के ज़रिए से हम डाटा को एंटर करते हैं, किसमें? कंप्यूटर में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है इनपुट। तो गाइस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, कंप्यूटर गेट्स डैश डैश विद द हेल्प ऑफ माउस, जॉयस्टिक और कीबोर्ड। तो क्या क्या होता है कंप्यूटर में माउस के ज़रिए से, जॉयस्टिक के ज़रिए से, कीबोर्ड के ज़रिए से? तो क्या होता है,
इंसर्ट होता है नहीं, डिलीट होता है नहीं, बल्कि इनपुट एंटर करते हैं माउस के जरिए। आपको पता है अगर माउस है यहाँ पर तो इसके ज़रिए से हम क्लिक करते हैं किसी आइकन पर तो इनपुट होता है, यहाँ पर कुछ लिखा होता है कंप्यूटर पर। जब हम माउस के ज़रिए से इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो इनपुट दाखिल होता है। या कीबोर्ड के ज़रिए से कोई भी बटन हम दबाते हैं तो वो हमारे स्क्रीन पर आता है, यानी इनपुट होता है। जॉयस्टिक के ज़रिए से गेमें वेमें खेली जाती हैं। तो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। तो सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं हम। कंप्यूटर की बोर्ड इज़ एन एग्जांपल ऑफ, किसकी एग्जांपल है आपको पता है। कीबोर्ड के ज़रिए हम क्या करते हैं, हाँ, इनपुट डाटा को करते हैं। तो इनपुट इसका आंसर, सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर जा सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज़ ऑफ। तो किसके ज़रिए से हम नंबर्स यानी न्यूमेरिकल डाटा यानी नंबर्स 1 2 3 4 या टेक्स्ट किस तरह से हम किसके ज़रिए से हम कंप्यूटर में, हाँ, एंटर करते हैं। तो कीबोर्ड के ज़रिए से आपको पता है कॉमन मेथड है, सब हर कोई इस्तेमाल करता है इस कीबोर्ड को। तो स्कैनर के ज़रिए से नहीं, प्लॉटर के ज़रिए से नहीं, प्रिंटर के ज़रिए से नहीं, तो इसका आंसर कीबोर्ड है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं हम। विच की इज़ आल्सो नोन एज टॉगल की। आपको पता होगा टॉगल की इसको कहते हैं, यानी कैप्स लॉक और नम लॉक की को आल्सो क्या कहते हैं, टॉगल की। सो गाइस इसका आंसर 3 है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ पर भी ध्यान दोगे बच्चों, यहाँ पर देखो एसबीआई क्लर्क में ये पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 पर देखो एसबीआई पीओ में पूछा गया है। तो इसी तरह ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहती है, क्योंकि हर कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, मैं बताऊंगा आपको। तो ये भी एसबीआई क्लर्क में पूछा गया है 2013 में। तो सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यू कैन यूज़ द टैब की टू, तो टैब की किसके इस्तेमाल में हम यूज़ करते हैं। तो कर्सर मूव अक्रॉस द स्क्रीन, नो ये भी नहीं है। तो इंडेंट ए पैराग्राफ, तो सही आंसर ये हमारा, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इंडेंट ए पैराग्राफ, तो जब भी हम आप कोई राइटिंग करते हैं तो पैराग्राफ को छोड़ना होता है या पैराग्राफ शुरू करना, तो इसे हम करते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। सो गाइस हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 पर, तो टू मूव द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ ए टेक्स्ट प्रेस द की। तो कौन सी की हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ द टेक्स्ट पर आना चाहेंगे। तो आपको पता होगा होम जब हम दबाते हैं, टी जब हम टैब करते हैं तो हम बिगिनिंग ऑफ द लाइन पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, द की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, यानी कौन से की से हम स्टार्ट बटन स्टार्ट करते हैं। द की विल लॉन्च डैश डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन, तो किस की के ज़रिए से हम करते हैं, विंडो की के ज़रिए से। तो सो गाइस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ चुका है। स्पेस बार इज़ यूज्ड फॉर, स्पेस बार किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है स्पेस देने के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आते हैं। इन ए कीबोर्ड लेफ्ट राइट अप डाउन सेट ऑफ कीज फैसिलिटीज विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस। तो ये लेफ्ट की, राइट अप डाउन सेट्स ऑफ कीज फैसिलिटीज विच अमंग द फॉलोइंग फंक्शंस, जिनको हम एरो की भी कहते हैं, जो लेफ्ट राइट यहाँ से इस तरह बनाया होता है, टी शेप होता है, तो किस काम आते हैं। तो आपको पता होगा हम उससे पेज स्क्रॉलिंग करते हैं इन व्यू ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो क्वेश्चन का हमारा आंसर है पेज स्क्रॉलिंग टू व्यू ए डॉक्यूमेंट। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। शिफ्ट अलर्ट, तो शिफ्ट की, कंट्रोल की, अलर्ट की और एग्जांपल्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कौन सी कैटेगरीज, क्या नाम है, यानी दूसरे ये भी हम कह सकते हैं किन नामों से इसको जाना जाता है, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, या किस कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो हम आपको बताते हैं किस कैटेगरी में फॉल होते हैं। इनको हम मॉडिफायर कीज भी कहते हैं। तो सो गाइस पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पॉइंटिंग डिवाइस यानी जिससे हम पॉइंट कर डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस उनमें होता है। ये तो वास्ट टॉपिक है और डीप है। तो पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन है, माउस है,
जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है या ट्रैक बॉल है। तो आपको पता होगा कौन सा है इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस। तो आपको पता है कीबोर्ड इज़ द पॉइंटिंग डिवाइस। तो सो गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, तो सो गाइज हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। तो हमें यहीं पर रोकना होगा क्योंकि वीडियो ब्रेक और ब्रेक हो जाता है, पता नहीं क्या एरर आ रहा है। तो सो गाइज हम 15 क्वेश्चन आज करेंगे, तो हम लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको बताएंगे लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस। तो कंप्यूटर माउस कौन सा डिवाइस है, मैंने आपको पहले ही कहा दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो माउस कौन सा डिवाइस है, आपको पता है माउस के ज़रिए से हम क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, कोई भी आइकन हो उस पर दबाते हैं तो इनपुट डिवाइस है। इसका सिंपली आंसर हमारा है इनपुट डिवाइस। तो सो गाइस हाँ इनपुट डिवाइस। तो यहीं पर रोकना होगा हमें इस वीडियो को, क्योंकि पता नहीं 2-3 बार हमारा वीडियो ब्रेक हो चुका है। हम देखेंगे एप्लीकेशन में एरर है या किस में एरर है। तो इसके बाद हम और 15 क्वेश्चन अभी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे ताकि हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।